श्रोता बंधुओं, ब्रज की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय की शेष कथा हम आज श्रवण करेंगे। तब तक कथा प्रारंभ के पहले मैं भगवान की स्तुति करूंगा। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे पृथासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यमप्रभजन्तुमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेन्दु सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोता बंधुओं, हम प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय की शेष कथा प्रारंभ करते हैं। नैमिषे निविष क्षेत्रे ऋषयः साधयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशं नाशत्। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 शौनक ऋषियों के प्रतिनिधि के रूप में शौनक ऋषि ने एक महान सत्र यज्ञ के लिए चलाया, अनुष्ठान किया। सूत जी को ऊंचे आसन में बैठाया, उनका पूजन किया और फिर शौनक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न शुरू किया। तत्र तत्रान्यसायुष्मन् भवता यदुनिश्चितम् पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः संशितुमर्हसि। सूत जी, आप ये बताइए कृपा करके कि शास्त्रों, पुराणों, गुरुजनों के उपदेशों में कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए सहज साधन आपने क्या निश्चय किया? क्योंकि कलयुगी जीव विषय भावनाओं में इतने, विषय वासनाओं में इतने व्यस्त रहते हैं कि शास्त्रों और पुराणों का अध्ययन करने में उनके पास समय ही नहीं है। वो भौतिक सुख सुविधाओं में ही लगे रह जाते हैं। तो इन शास्त्रों में, पुराणों में, गुरुजनों के उपदेशों में उनके हित के लिए कौन सी बातें कही गई हैं? क्योंकि कलयुगी जो की आयु भी कम होती है, उनकी रुचि भी नहीं होती है और शास्त्र भी इतने हैं कि उनके पास पढ़ने के लिए उन्हें समय ही नहीं मिलता। इसलिए वो वंचित हैं। इसलिए आप जो है इन शास्त्रों के, पुराणों के सार को निकाल करके और इनको सुनाइए, जिससे इनके अंतःकरण को शुद्धि मिले।
अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो। अगला प्रश्न किया, सुबुध जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पति देवक्यां वसुदेवस्य जातु यस्य चिकीर्षया। भगवान वासुदेव देवकी के गर्भ से क्या करने के लिए पैदा हुए थे, उसके बारे में भी हमें बताइए। अथाख्याहि हरेर्धिमन्वतार कथा शुभम लीला विदता स्वयमीश्वर स्यात्ममायया। भगवान अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। भगवान त्रिगुणातीत हैं, लेकिन गुणों को लीला करने के लिए उन्होंने वो तीनों गुणों को स्वीकार कर लेते हैं और फिर योनि में अवतार लेकर के और वो मंगलमयी लीलाएं करते हैं। वो जो लीलाएं हुई हैं उसका भी वर्णन करके हमें सुनाइए। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्वणि स्वाम काष्ठां धुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। भगवान कृष्ण जब अपने धाम को, इस धराधाम को छोड़कर नित्य धाम को चले गए, उस समय धर्म ने अब किसकी शरण ली है? भगवान के जाने के पश्चात धर्म ने अब किसकी शरण ली है, इसके बारे में ही हमें बताएं। इस प्रश्न के पश्चात प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय की कथा समाप्त हुई। अब हम अगले अध्याय में, द्वितीय अध्याय में, स्कंद 1 की द्वितीय अध्याय की कथा, जिसका विषय है भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य, इस पर हम चर्चा करते हैं। जब इस प्रकार के प्रश्न सौनक ऋषियों ने पूछा तो रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा आनंद हुआ। उग्रश्रवा कौन है? सूत जी। और उस प्रश्न का अभिनंदन करके उन्होंने कथा कहना शुरू किया। यम प्रवदन्तुमनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमां नतोऽस्मि। सुखदेव जी का जन्म हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार का अवसर भी नहीं आया, लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का भी अवसर नहीं आया, और जन्म लेते ही वो परिव्राजक हो गए, संन्यास के लिए चल दिए। उनके पिताजी व्यास जी, श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने पुकारने लगे, बेटा रुको रुको, लेकिन उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। इतना तन्मय थे वो, इसलिए उनकी ओर से वृक्षों ने जवाब दिया था। और ऐसे सबके हृदय में विराजमान सुखदेव मुनि को हम नमस्कार करते हैं। यह स्वानुभाव मखिल श्रुति सार में मध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्यासशृणुमुपयामि गुरुं मुनीनां। श्रीमद्भागवत महापुराण गुप्त एवं रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए लोग जो इस अज्ञानांधकार से पार जाना चाहते हैं,
उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने के लिए अद्वितीय दीपक की तरह है। इन्हीं जीवों पर कृपा करके सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है, हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मनुष्य में भगवान के अवतार नारायण ऋषि, सरस्वती देवी, व्यास, को हम नमस्कार करते हैं। इसके पश्चात ही श्रीमद् भागवत की कथा का पाठ, महापुराण का पाठ करना चाहिए। इनके स्तुति के बाद ही मुनेः साधु पृष्टोऽयं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा संप्रसीदति। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। यह प्रश्न श्री कृष्ण भगवान के संबंध में है और इसके श्रवण से भली भांति लोगों की आत्मशुद्धि हो जाती है। शवय पुंसा परो धर्म यतो भक्तिर्धोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। हर प्राणी का परम धर्म क्या है? भगवान के चरणों में रति, प्रेम, यही सबका परम धर्म है। लेकिन भगवान के चरणों में हम प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम कैसा होना चाहिए? भक्ति का स्वरूप हमारा क्या होना चाहिए? तो भक्ति अहेतु की भक्ति होनी चाहिए, निष्काम भक्ति। इसमें दो विशेषण है भक्ति के, अहेतु की भक्ति, काम निष्काम भक्ति, और अप्रतिहता। अप्रतिहता ऐसी भक्ति है कि ये तो भक्ति निष्काम हो और सदा चिंतन होता रहे उसका। जैसे अनवरत चिंतन होना चाहिए। जैसे माँ अपने बेटे के अनवरत चिंतन करती है, मेरा बेटा कहाँ गया, क्या कर रहा है। तो भक्ति के दो विशेषण हैं, अहेतुकी भक्ति, निष्काम भक्ति, और दूसरा अप्रतिहता। अप्रतिहता निष्कपट, निष्काम के साथ साथ निष्कपट भी होना चाहिए। प्रतिक्षण अपन को भगवान का चिंतन करना चाहिए, यही भक्ति की विशेषण है। और वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रायोजितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यदि हेतुकम्। भक्ति के दो बेटा हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो भगवान की यदि हम भक्ति करें, भगवान के चरणों में मेरी रति हो जाए, अपन प्रेम करें, तो भगवत स्वरूप का ज्ञान होगा। जब भगवान भक्ति हमारी पुष्ट होगी तो मुझे ज्ञान होगा, और भगवान के स्वरूप का ज्ञान होते ही वैराग्य अपने आप हो जाएगा। कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानं च यदि हेतुकम्। ये क्रियाएं अपने आप हो जाती हैं, बस बशर्ते भगवत स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए।
यदि भगवान के प्रति हमारी भक्ति सुदृढ़ है, उसका ज्ञान भी हो जाए तो वैराग्य अपने आप हो जाओगे। उदाहरण स्वरूप मीरा जी को ले लीजिए, भक्ति से ही उन्हें वैराग्य हो गया। अब वैराग्य में कोई जरूरी नहीं कि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत है, घर में भी वैराग्य हो जाना चाहिए। घर में भी रह के आप महात्मा बन सकते। क्योंकि गृहस्थ में रह के, माया में रह के माया से निर्लिप्त हो जाए वही तो महात्मा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मीरा जी ने घर में ही रह के भगवान की स्तुति करी। मेरे तो गिरधर गोपाल तुम सर्वनो कोई, क्या कोई सिर मोर मुकुट मोरे पत सोई। इस प्रकार से हमें घर में भी रह के हम वैराग्य हो सकता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोता बंधु, आज यहीं पे हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगली कथा प्रथम स्कंद के अध्याय 2 के आकाशेष कथा पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम अपनी वाणी में विराम देते हुए कथा समाप्त करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।